आप देख रहे हैं विजय टाइम्स न्यूज, खबरें याफ्ता। हर कोई अपनी गृहस्थी से परे होकर समाज का काम करना चाहता है, खुद को समाज सेवी कहलाना चाहता है। लेकिन समाज सेवी का मतलब क्या होता है? दरअसल अगर बात की जाए कुछ लोगों की, तो उसमें समाज के द्वारा जो सद्भाव है, समरसता है, उसकी रसधार दिखनी चाहिए। और वह रसधार अगर तेज गति से प्रवाह करेगी तो समाज के लिए बेहतर काम हो सकेगा। एक वाकया कुछ दिनों पहले घटित हुआ था कोविड काल में, और आपने सुना था कि ग्राम सभा पिलखिनी में एक बिटिया थी जिनके पिता पहले ही गुजर चुके थे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी माँ भी गुजर गई। लेकिन उस बिटिया को अपने गले से लगाया, अपनी बेटी माना और अपने वादे पर खरे उतरे समाजसेवी अरविंद सिंह। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसकी शादी तक और उसके जीवन काल में जितनी भी सुविधाएं, बाधाएं, अभाव, सद्भाव जो भी आएगा, उस सब का निर्वहन एक पिता की हैसियत से करने के लिए तैयार हैं और अपनी भूमिका में खुद को उस बिटिया, जो सोनम नाम की बिटिया थी, उसको गोद लिया। आज हम उस विषय पर भी बात करेंगे। और समाज सेवी इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने 2 काम नगर पंचायत में 1 महीने के अंदर कराया है, ऐसा सुनने में आ रहा है। जो ग्राउंड रिपोर्ट पे हमको देखने और सुनने को मिला कि स्ट्रीट लाइटें बंद हो चुकी थी, उसको पुनः प्रारंभ करवाया। और कहीं कचरे का अंबार और ढेर पड़ा था, वो रिपोर्ट आपने देखी भी थी कि 20 वर्षों से वहां पर कूड़ा करकट और संक्रमण जैसी जो है भूमिका बनती जा रही थी कि संक्रमण हो सकता है, संक्रमण का खतरा उस मोहल्ले में था, उसको भी स्वच्छता अभियान के तहत साफ करवाया। ऐसे में अरविंद सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम जानेंगे कि सर, ये जो कार्य आप कर रहे हैं, लोग कोई भी कार्य करते हैं लेकिन उनका अपना निजी स्वार्थ होता है, लेकिन उस बिटिया की देख रेख और शादी तक का खर्च आपने उठाया, इसमें कौन सा स्वार्थ मनाया जाए सर? मैं ये जो सोनम की देखभाल और उसकी शादी का जिम्मा लिया था, इसमें कहीं से भी कोई स्वार्थ नहीं था मेरा, और मैं उसको निस्वार्थ भाव से लिया था। उस समय उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो जो उसकी करुणा, जो उसमें उस समय उसकी माँ चली गई, घाट पे जाके वो जो करुण क्रंदन कर रही थी, रो रही थी, उसको देख के हमारे मन में आया कि इसकी जो है, इसको गोद लेकर हम इसका आगे का जीवन जो है सही करेंगे। और उसकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल में बहुत ही सुखपूर्वक रह रही है जी। और रहे दूसरी बात, ये जो गौरा बादशाहपुर नगर पंचायत की बात जो कर रहे हैं, इसमें भी हमारा कोई वो नहीं था कि हमको इलेक्शन लड़ना है इसलिए। और बाजार में लोग रहते हैं, रोड का काम विधायक जी ने इतना बढ़िया करा दिया था और लाइट भी करा दी थी, तो उसके लिए लग के अधिकारियों से सबसे मिल के स्ट्रीट लाइट शुरू करा दिया हमने। उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है कि इलेक्शन लड़ने के लिए हमने किया है उसको, ये सब कोई बातें नहीं है। और कूड़े का जो अंबार की बात कर रहे हैं आप, कूड़ा बहुत ही लगभग 20 सालों से एक जगह गजा हुआ था और मुझे एक दिन लोग ले गए, मैं 5 मिनट के लिए गया वहाँ खड़ा होना मुश्किल था। वहाँ आप सामान्य तरीके से खड़े नहीं हो सकते थे 2 मिनट भी। तो देख के बड़ा बुरा लगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं कि स्वच्छ भारत, पूरी दुनिया, पूरा भारत इस समय स्वच्छता की तरफ लगा हुआ है, और हमारी बाज़ार में 20 साल से कूड़ा, सैकड़ों ट्राली कूड़ा एक जगह इकट्ठा होकर सड़ रहा था। अगल बगल के लोगों के, रहने वालों के बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो उसको देख के हमने फिर अधिकारियों से बात किया और उसको लग के उस कूड़े को हटवाया गया। अब वो साफ़ सुथरा हो गया है। इसमें अगर लोग कहें कि इलेक्शन के लिए, तो इसमें भी हमारा कोई उससे इलेक्शन का कोई उसमें वो नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार भी चाह रही है, लोग चाह रहे हैं कि हम सफाई से रहें, स्वच्छ रहें, उसी के तहत ये काम किया गया है। एक बात और बताना चाहूँगा दर्शकों कि अभी हमको कुछ ही दिन पहले या कुछ समय पहले कह लें कि पता चला है कि अरविंद सिंह जी ने एक और अभियान के तहत शुरुआत की है और उसको ज़मीनी हकीकत पर वो लाएंगे। वो समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाला सामूहिक विवाह, जिन बेटियों की शादी उनके माँ बाप असमर्थ हों, जिन बेटियों का विवाह उनके अभिभावकों के पास धन का अभाव हो, न हो सके, या आज महंगाई रूपी, दहेज रूपी जो सुरसा है, उसको मिटाने के लिए जो पहल करने जा रहे हैं, हम उस पर भी जानते हैं कि सर, जो ये हमको सुनने में आया है, इसमें कितनी सत्यता है? हमने अधिकारियों से बात कर लिया है। गौरा बादशाहपुर में बहुत जल्द कम से कम 2-3 बार में सामूहिक विवाह योजना रखी जाएगी।
इसमें जो हमारे भाई हैं, बंधु हैं, जो गरीब हैं, जो शादी बिटिया की टाइम से करने में असमर्थ हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, 2 साल कोरोना काल में एकदम बर्बाद हो गए हैं, तो वो शादी की हमने अधिकारियों से बात कर ली। सामूहिक शादी योजना जो है यहाँ जल्दी से जल्दी कराई जाएगी 10 दिन के अंदर। और इसी के तहत हमने जो एक प्रोग्राम एक दिन रखवाया था अधिकारियों का, और पूरे ज़िले के हर विभाग के लोग आए हुए थे और उनमें तमाम अपने अपने विभाग की योजनाएं लोगों को बताए। हज़ारों लोग इकट्ठा थे। वो भी इसी के तहत किया गया था कि कम से कम लोग योजनाओं के बारे में जान जाएं और जो सरकार की स्कीमें हैं, सरकार का फ़ायदा हर आदमी को पहुँचे। बहुत लोग हमारे समाज में ऐसे हैं, 50 थे, वो भी इसी के तहत किया गया था कि कम से कम लोग योजनाओं के बारे में जान जाएं और जो सरकार की स्कीमें हैं, सरकार का फ़ायदा हर आदमी को पहुँचे। बहुत लोग हमारे समाज में ऐसे हैं, 50% जिनको योजनाओं के बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए वो प्रोग्राम किया गया था। अब उसका पहला रूप ये है कि सामूहिक विवाह योजना कराई जाए, प्रोग्राम किया जाएगा। दूसरा, हमने अभी आवास के लिए 400 लोगों का फार्म हम जमा करा दिए हैं। पेंशन के लिए ऑनलाइन कराया जा रहा है। 20 लोगों का विकलांग का सर्टिफिकेट बनवा के उनको विकलांग की पेंशन दिलाई जाएगी। सारी योजनाएं क्रमबद्ध तरीके से कराई जा रही हैं। जो जन समस्याएं पत्रावली के माध्यम से अधिकारियों तक पहुंची थी, हम उस पर बात करना चाहेंगे। सर, उसके निस्तारण के लिए, उसके समाधान के लिए कहाँ तक कार्य प्रगति पर है? वो जो पत्रावलियाँ अधिकारियों के पास पहुंची थी वो पूरी तरह से पूर्ण नहीं थी। अच्छा। किसी पत्रावली में किसी का सर्टिफिकेट नहीं लगा था, किसी का आय प्रमाण पत्र नहीं लगा था, तो उसको सही तरीके से करके वो फिर अधिकारियों ने वापस किया है। तो उसको सही तरीके से बना के हर पत्रावली लगा के आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कुछ लोगों का जो विकलांग है उनका विकलांग सर्टिफिकेट नहीं लगा था, तो वो सब चीज़ें हमारे 3 लोग बैठ के रात दिन पूरा कर रहे हैं। इसको जल्दी ही अधिकारियों के पास जाएगी और उसका लाभ उनको जल्दी ही मिलेगा। तो आपने सुन लिया कि समाज सेवी अरविंद सिंह को कि उन्होंने क्या किया है और क्या करने वाले हैं। बहुत ही पुनीत काम होगा अगर जो अभियान ये कह रहे हैं कि उसको जमीनी हकीकत पर साझा किया जाएगा, उसको चलाया जाएगा। उन तमाम बोझ कहे जाने वाली बेटियों की शादी बिल्कुल उनके माँ बाप के जो है सहयोग से तो होगी, लेकिन उसमें सरकार का सहयोग होगा, उसमें प्रशासन का सहयोग होगा और बदके में दहेज प्रथा से उनको राहत मिलेगी। बहुत ही पुनीत काम होगा। आने वाले वक्त में जब वह पल आएगा, वो घड़ी आएगी, तो हम फिर से समाजसेवी अरविंद सिंह को अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर खबर पहुंचे आप तक।